हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक्सरसाइज 1.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन था वो कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन प्रीवियस टू वीडियो के अंदर हम लोग ने क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन वो क्वेश्चन कंप्लीट करते टाइम हम लोग ने एक चीज ध्यान में रखा था कि ग्राफ के मेथड से जो भी पैरामीटर सॉल्व करना था वो सब पैरामीटर हम लोग ने ध्यान में दिया था। क्या दिया था कि स्केल कैसे यूज करने का, ग्राफ के अंदर ग्राफ बनाते टाइम क्या क्या ध्यान में रखने का, क्या क्या नहीं रखने का है, ग्राफ करते टाइम आपको पेंसिल कैसा यूज करने का है और कौन कौन से पॉइंट याद में रखने का, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अगर वो आप लोग ने नहीं देखा है तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक आप जाकर देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मैंने आपको बताया कि एवरी इक्वेशन के अंदर आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाने का है और बॉक्स में आपको क्या करने का है, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, ये सबसे पहले तीन पैरामीटर जो है ये ध्यान में रखते हुए ये लिख लेने का। ठीक है, उसके बाद क्या करने का, एक्स की वैल्यू ऑलरेडी लिख लेने का, 0 1 2, यही 3 वैल्यू आपको हमेशा लिखने का, ये चीज आपको काम करने का है। उसके बाद क्या करना है, एक्स की वैल्यू हम लोग ने तीनों ले लिया है, क्या करना रहता है फिर वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने का। देखिए इक्वेशन 1 का हम लोग ने बॉक्स बनाया है। अब देखिए वाई की वैल्यू कैसे लिखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 2 माइनस 3x। ओके, 2 माइनस 3x कैसे हुआ, प्लस 3x था, राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया कि प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई, ये तो आपको फैक्टर और रिलेशन याद रखने का है। ठीक है, अब ये माइनस को हटाना पड़ेगा तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3x, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया, ऐसा होगा। फिर इसको एक और स्टेप अगर मैं बढ़ा के लिखूं तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, समझ में आया, ऐसा लिखते हैं। अगर ये स्टेप ना लिखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अभी देखिए करना क्या आपको, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुटअप करता हूँ, x इज इक्वल टू 0 पुटअप करता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुटअप करता हूँ तो y इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे होगा, क्योंकि 3x की वैल्यू अगर 0 रहती है तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा रिमेनिंग पार्ट्स, माइनस 2 बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2, तो 0 कॉमा माइनस 2। समझ में आया। अब 0 किसका है, x का है। जो भी पहला कोऑर्डिनेट्स के अंदर पहला पॉइंट जो रहता है दैट इज कॉल्ड x वैल्यू, सेकंड जो पॉइंट रहता है दैट इज कॉल्ड y वैल्यू, ये ध्यान में रखने का आपको। ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया। अब दूसरे पॉइंट पे अगर मैं y इज इक्वल टू नहीं, x इज इक्वल टू 1 पुटिंग करता हूं, पुट करता हूं कहां पे, इक्वेशन 1 के अंदर, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इक्वेशन 1 के अंदर अगर मैं पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1, समझ में आया, माइनस 2, क्या हो जाएगा अभी, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब y की वैल्यू कितनी आई, 1। वो कहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 कॉमा 1। समझ में आया, 1 कॉमा 1 हो जाएगा। देखिए ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट अगर आपने एक बना लिया तो ग्राफ भी ऑटोमेटिक इजी वे में बनता है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स अगर आपसे गलत हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, तो 100% बोल रहा हूं ग्राफ कभी भी राइट नहीं आएगा। और ग्राफ राइट है कि रॉन्ग है ये कैसे चेक करने का वो भी मैंने आपको बता दिया है कि जो हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जितना भी क्वेश्चन जो मेथड से किए वही मेथड से आप ये दोनों इक्वेशन को भी कीजिए। एक्स वाई की वैल्यू जो आती है वही एक्स वाई की वैल्यू आपको ग्राफ में भी आना मस्ट है। समझ में आया। यहाँ पे देखिए ये हो गया। अभी तीसरा क्या है, x इज इक्वल टू 2 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए x की वैल्यू 0 पुटअप किया पहले, फिर 1 पुटअप किया, फिर अब 2 पुटअप करूंगा। पुटअप करने के बाद यहाँ पे 3 वैल्यू हमको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। समझ में आया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 2। समझ में आया। 3 इंटू एक्स की वैल्यू 2 पुटअप किया, x और 3 के बीच में मल्टीप्लाई था, 3 इंटू 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 2 कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या लिखूंगा 4, तो 2 कॉमा 4। समझ में आया। देखिए पहले इक्वेशन का 3 कोऑर्डिनेट था वो हमको मिल गया है। अभी देखिए सेकंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। समझ में आया। अब ये इक्वेशन का कोऑर्डिनेट निकालने से प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम क्या आएगा स्टूडेंट, कि मैंने आपको बार बार बताया था, ग्राफ आपको दिखाया था कि 1 सेंटीमीटर के बीच में, मतलब एक बॉक्स के बीच में 10 लाइंस होती है, मतलब 10 लाइन होती है। और 10 लाइन में वहां से एक जो बॉक्स रहता है उसके बीच में एक और लाइन होती है, 5 लाइन के सेंटर बोलते हैं जिसको हम लोग। तो मिस एक लाइन की जो लाइन का जो लेंथ होता है 1 मिलीमीटर होता है।
देखिए आप स्केल यूज करते होंगे, स्केल में फीट यूज करते होंगे, फीट में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 15 सेंटीमीटर का होता है, बराबर। तो 15 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन होती है। सेम यहाँ पे ग्राफ में भी वही पैरामीटर्स दिया रहता है, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन होती है, और वो 10 लाइन के बीच में भी एक पतली सी एक थोड़ी सी बड़ी लाइन होगी, वो 5 लाइन के बीच का रहता है, सेंटर्स रहता है। समझ में आया? सेम यहाँ पे भी अभी वही आपको समझ में आएगा कि उसकी वैल्यू क्या थी, सर ने वो क्यों बार बार बताया था, अब यहाँ पे समझ में आपको आने वाला है। ठीक है, देखिए इसका भी आप क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स यहाँ पे इसका भी रेडी करेंगे। अभी इसका बॉक्स भी रेडी करते हुए एक चीज ध्यान में रखने का आपको कि एक्स और वाई की वैल्यू वाला जो बॉक्स है ये थोड़ा सा बड़ा करेंगे आप, क्यों? क्योंकि आपको एक्स और वाई का दोनों का यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने का है। ठीक है, क्या करेंगे उसके बाद, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले ये लिख लेने का 0 1 2, ये फैक्टर लगे तो याद कर लीजिए 0 1 2 यही लिखने का एक्स का, हमेशा वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने का आपको। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2x हो जाएगा। ओके, अभी क्या करना है, सेम ये प्रोसेस से आपको x में लिखने का। देखिए क्या करना है यहाँ पे, ये माइनस से मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो माइनस से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। देखिए ये स्टेप मैं ना लिखते हुए डायरेक्टली यही स्टेप लिखा जैसे इसमें लिखना था। ठीक है, पहले क्या करता, माइनस करता तो यहाँ भी माइनस होता है, ये प्लस होता, ये स्टेप आता, फिर ये स्टेप के बाद ये स्टेप आपको कंप्लीट करना रहता है। इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं। अभी देखिए x इज इक्वल टू मैं 0 पुटअप करता हूँ, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0 पुटअप करूंगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 कैसे आया मालूम है ना, 2 इंटू 0 दैट इज कॉल्ड 0। कोई भी डिजिट से अगर 0 का मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही रहेगा, कैसा भी कितना भी बड़ा डिजिट हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबको 0 कर देता है। तो यहां से देखिए मल्टीप्लाई 0 के साथ हुआ तो ये 0 हो गया, तो जब 0 हुआ तो 0 -3 ओनली -3 बचा, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, -3, तो क्या बचा 0 कॉमा -3। समझ में आया पहली वैल्यू। देखिए पहला कोऑर्डिनेट मिल गया, दूसरे कोऑर्डिनेट की तरफ जाते अभी क्या होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन, x इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 के अंदर पुटअप किया, इक्वेशन 2 कौन सा है, ये है, पुटअप किया, क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 माइनस 3 क्या हो गया, अभी ध्यान दीजिए, इसका आगे लिखता हूं वैल्यू मैं, y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 माइनस 3। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या मिला हमको, -1 मिल गया। y इज इक्वल टू -1 कैसे मिला, 2 माइनस 3, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन कौन सा वैल्यू के पास जो साइन है, साइन कौन सा, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 3 के पास कौन सी साइन है, माइनस की, तो यहाँ पे माइनस की आएगी, तो क्या हो गया -1, तो क्या हो गया 1 कॉमा -1, दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। तीसरा कोऑर्डिनेट भी हम लोग निकालते हैं। अब क्या, तीसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुटअप कीजिए। अभी देखिए ये पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये वाला जो रिमेनिंग पार्ट है मैं आपको बता सकूं। ओके, अभी देखिए करना क्या है आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पे करना क्या है, देखिए उसके बाद क्या करना है, सेम वही प्रोसेस से आपको क्या यूज करने का है, ये इक्वेशन को यूज करने का है। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, ओनली 1 बचा। समझ में आया, y इज इक्वल टू क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉमा 1 हो जाएगा। देखिए ये इक्वेशन का भी 3 कोऑर्डिनेट मिल गया, ये इक्वेशन का भी 3 कोऑर्डिनेट मिल गया। अब जब 3 कोऑर्डिनेट मिल गया, ये इक्वेशन का भी मिल गया, ये इक्वेशन क्या था, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 था। ओके, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और यहाँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दोनों इक्वेशन का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है, चलिए 3 मार्क्स का था, 1 मार्क्स से 1.5 मार्क्स मिल गया आपको, लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राफ। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको निकालना क्या है, सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, ग्राफ से सॉल्व करने का आपको, आपने यहां तक तो सॉल्व किया, लेकिन अब ग्राफ से आपको x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मींस 2 वेरिएबल्स, और 2 वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, x एंड y, दैट इज कॉल्ड 2 वेरिएबल्स। समझ में आया, तब ये पार्ट का आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आपको ग्राफ का पार्ट आपको बता सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मैंने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर लिया, ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ग्राफ का क्या है, सबसे पहले ग्राफ के लिए क्या करना है, आपको 2 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन मारने का। ठीक है, ग्राफ का आपको तरसीम पेपर दिया जाएगा जिसके अंदर x मैवर और y मैवर आपको शो करने हैं, मींस x एक्सिस और y एक्सिस शो करने का। ठीक है, राइट साइड दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव x एक्सिस, लेफ्ट साइड दैट इज कॉल्ड माइनस x एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव किसका, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं। अब टॉप का जो रहेगा y एक्सिस रहेगा और जो बॉटम का रहेगा दैट इज कॉल्ड माइनस y का रहेगा, प्लस y और माइनस y। ठीक है,
माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखने का आपको, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, प्लस और माइनस का इंपॉर्टेंस जो है। ठीक है, अब जो सेंटर, जो मार्जिन, जो सेंटर होगा, जो आप कट कर रहा है, जो भी दोनों एक्सिस जो कट कर रहा है, इसको 0,0। उसके बाद 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4 कितना तक का लेने का है, ये आपको कोऑर्डिनेट से शो होगा। कम से कम आपको जितना दिया हुआ उतना तो लेना ही है, उसके आगे जितना भी आपकी मर्जी, आप जितना भी चाहो उतना ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देखिए 0 -2 सबसे बड़ा भी आया, 4 प्लस में सबसे बड़ा आया, यहाँ पे देखिए और क्या है, 4 -3 सबसे बड़ा में, मतलब -3 और +4 में सबसे, मतलब माइनस में -3 बड़ा है और प्लस में सबसे ज्यादा +4 बड़ा है। ठीक है, तो देखिए -3 से ज्यादा मैंने लिया, +4 से ज्यादा लिया। ठीक है, समझ में आया, कोई इशू नहीं है। अभी करना क्या है, पॉइंट यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले ये वाला हम कोई भी कर सकते हैं, चाहे ये कीजिए पहले, चाहे ये कीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट ये करेंगे, एक कोऑर्डिनेट ये करेंगे, ऐसा नहीं है। तीनों कोऑर्डिनेट एक साथ आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद तीनों कोऑर्डिनेट आपको इसके एक साथ लेना पड़ेगा, दोनों में से कोई भी ले सकते, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको राइट साइड में आपको स्केल लिखना पड़ेगा। स्केल क्या लिखते हैं, स्केल इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट इन द ग्राफ। स्केल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप 10th में, तो अभी उतना स्केल का इंपॉर्टेंस आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन 11th 12th में जाएंगे तो आपकी जो वैल्यू है और बड़ी बड़ी मिलेगी। जो मैंने आपको बताया था, ग्राफ के अंदर प्लॉट नहीं कर सकते, तो वहां पे स्केल आपको छोटा करना पड़ता है। अभी तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऐसे लिखते हैं ना। आप कैसा, अभी कैसा लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, 15 यूनिट, 20 यूनिट, ऐसा लिखना पड़ता है, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी रहती है, वहां पे आप ग्राफ में शो नहीं करते, तो यही इंपॉर्टेंस रहता है। एग्जामिनर यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यही चेक करता है कि आपने स्केल क्या लिया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस पे दोनों जगह मैंने 1 सेंटीमीटर जगह 1 ही यूनिट लिया हुआ है, समझा। अब करना क्या है, चलिए मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं, फिर मान लीजिए ये इससे शुरू करते हैं, तो कोई इशू नहीं, इससे शुरू कर लेते हैं। तो 0, -3, मतलब 0 और -3, ये पॉइंट पे पहला पॉइंट आ गया, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, पहला पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट क्या है, अब पहला पॉइंट है तो इसका आप नाम लिख लीजिए, क्या है पहला पॉइंट, 0, -3। ठीक है, दूसरा क्या है, 1, -1। 1 किसका, पहला हमेशा एक्स एक्सिस का रहेगा, दूसरा जो वाई एक्सिस का रहेगा। ठीक है, 1, -1, मतलब 1 -1, समझ में आया, 1 -1 कौन सा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया दूसरा। क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो एक लाइन मिलेगी आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इसका नाम क्या दे दिया मैंने, 1, -1, समझ में आया। अभी तीसरा देखिए 2, 1, मतलब 2 जो है एक्स एक्सिस का रहेगा और 1 जो है वाई एक्सिस का, तो 2, 1, तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, मतलब ये तीसरा पॉइंट आ गया अपना। कैसे, इसके लाइन पे इधर जाएगा सेंटर पे और इधर पे एक लाइन रहेगा, तो डेट इज कॉल्ड 2, 1, समझ में आया। अभी देखिए एक मिल गया हमको, एक हमको मिल गया। अब इसका एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। लाइन ड्रॉ करने के लिए आज मैंने यहाँ पे आपको एक स्केल यूज किया, ताकि मेरी भी लाइन प्रॉपर एकदम स्ट्रेट में जाए। ठीक है, अभी देखिए लाइन ड्रॉ कीजिए आप। लाइन ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखेंगे स्ट्रेट ही लाइन। देखिए करना क्या आपको, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट आपका मैच होना मस्ट है। ये तीनों पॉइंट अगर मैच होता है तो ही आप इसका सॉल्यूशन का परफेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने तीनों पॉइंट को मैच किया है, तीनों पॉइंट को मैच कीजिए आप। ये देखिए तीनों पॉइंट मैच हुआ, दैट इज कॉल्ड वन इक्वेशन ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन है ये, कौन सी इक्वेशन की लाइन है, ध्यान दीजिए। अब ये कौन सी इक्वेशन का है, 2x - y = 3। कौन सी इक्वेशन की लाइन है, 2x - y = 3। पहला लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अभी सेकंड लाइन की बात करूंगा मैं। सेकंड लाइन की जब बात करूंगा तो सेकंड लाइन कौन सा है, सेकंड लाइन का पॉइंट ढूंढिए। अभी पॉइंट कहां पे, 0, -2, 0 दैट इज कॉल्ड x एक्सिस, -2 दैट इज कॉल्ड y एक्सिस। तो पहला पॉइंट कौन सा मिला, ये पहला पॉइंट मिला। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 0, -2। समझ में आया। अब सेकंड पॉइंट देखिए, 1, 1 मतलब क्या हो गया, +1 और -1 की बात नहीं कर रहा है, मतलब x में भी प्लस है और y में भी प्लस है। तो यहां कौन सा हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। समझ में आया, दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, देखिए ये वाला दूसरा पॉइंट हो गया। क्या लिख सकता हूं मैं, 1, 1 लिख सकता हूं। समझ में आया। 2x - y = 3 आप ये चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिखे, लेकिन लिखना मस्ट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कौन सा हो गया, 2, 4 2, 4 देखिए 2 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है, तो 2, 4 ये 2 जाएगा और यहाँ 4 होएगा, 2, 4 दैट इज कॉल्ड 2, 4। अब देखिए इसका एक लाइन ड्रॉ कीजिए आप, इसका एक लाइन ड्रॉ कीजिए। इसका एक लाइन ड्रॉ करते टाइम ध्यान में रखेंगे आप कि लाइन हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि आपको पॉइंट के साथ जो हमारा इंटरसेक्शन का पॉइंट मिले। समझ में आया क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन का पॉइंट मिलना मस्ट है। देखिए ये हमारा पॉइंट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने जो -1 और -2 ये जो एवरी पॉइंट लिया है इक्वल डिस्टेंस पे नहीं लिया है।
अगर ये इक्वल डिस्टेंस में -1 और -2 के बीच में इक्वल डिस्टेंस रहता, -2 और -3 के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिक पॉइंट ये जैसे आप स्केल रखते, जैसे आप फिट रखते, वैसे डायरेक्टली ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाता और हमारा डायरेक्टली वो लाइन ड्रॉ हो जाता, कोई टेंशन नहीं रहता, ठीक है। लेकिन अभी तक हम लोग ने परफेक्ट नहीं लिया ये चीज का पॉइंट, समझ में आया। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, देखिए फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं आंसर फाइंड आउट करने के लिए। अभी देखिए क्या है यहाँ पे हमारा पॉइंट मिलेगा, 100% यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। देखिए मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे था और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद क्या करने का, यहाँ पे करना है कि आपको देखो इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ध्यान दीजिए इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, मतलब ये पॉइंट ऐसा आ रहा है और ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग अगर परफेक्ट लेते, अगर परफेक्ट मीन एवरी पॉइंट को अगर इक्वल डिस्टेंस पे लेते, और ये लाइन तो हम लोग ने स्ट्रेट मारा है, लेकिन परफेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस पे एक एक पॉइंट लेते तो x कॉमा y की वैल्यू जो है, x की वैल्यू देखिए इसके ऊपर x की वैल्यू -1 मिल रही है, y की वैल्यू कितना मिल रही है 4-4.5 मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में -5 मिलना चाहिए y की वैल्यू, समझ में आया। और ये कब कैसे होगा, जब आप एवरी पॉइंट को इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे। किस पे लेंगे, वो नॉर्मल पेजेस पे नहीं होगा, ग्राफ के पेपर पे लेके आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको x और कॉमा y की वैल्यू -1 कॉमा -5 की वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो दूसरी लाइन है इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 3x - y = 2 शो करेंगे। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का 2 का 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इस क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वीडियो का भी और इस एक्सरसाइज 1.2 का भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों स्टूडेंट, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और साथ साथ में यहाँ पे जो आपको y की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको डिवाइड में जाने वाली है। कैसे जाएगी वो आपको समझ में आएगा। देखिए अभी सबसे पहले आप क्या करेंगे, एवरी इक्वेशन के साथ आपको बॉक्स बनाने का है। 3x - 4y = -7 दिया हुआ है, तो -4y = -7 - 3x, ओके ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई अगर मैं कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 4y = 7 - 7 + 3x हो जाएगा, समझ में आया। 7 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो y = 3x + 7 / 4, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने, समझ में आया। इक्वेशन नंबर 1 दिया। अभी इक्वेशन नंबर 1 दिया तो यहाँ पे क्या करेंगे, x = 0 पुट अप करेंगे। x = 0 पुट अप किया तो क्या हो जाएगा, y = 3 × 0 + 7 / 4, +7 / 4 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे देखिए 0 + 7 / 4 कितना आ गया, y = 7 / 4 कितना आ गया यहाँ पे, y = 7 / 4 कितना होता है यहाँ पे, ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 × 1 = 4, 4 × 4 बचा, कितना बचा यहाँ पे 3 बचा, 3 के आगे 0 लग गया, डेसिमल वाले जब लगाया मैं तो 0 बढ़ गया, कितना हो गया 4 × 7 = 28, 2 बचा यहाँ पे, कितना हो गया 2 का 0, 4 × 5 = 20, कितना आ गया 1.75, समझ में आया। प्लस में आया कि माइनस में, प्लस में 1.75, तो 0, 1.75। प्लस और माइनस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लस माइनस की वजह से ग्राफ 100% रॉन्ग बनेगा, आपका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा और एक्स वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी, समझ में आया। दूसरा देखिए x = 1 पुट अप कीजिए, x = 1 पुटिंग इन इक्वेशन 1। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आएगा कट कैसे हुआ। देखिए 3 × 0 का 0 हो गया, 7 0 + 7 7 बचा, तो 7 / 4 हो गया। अब 7 / 4 का कट कैसे करते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, डिवाइड का सेक्शन, क्योंकि ये भी 7th 8th में आपको पढ़ाया जाता है और वो उम्मीद करता हूँ वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, यहाँ पे 3 बचा, तो 3 के अंदर 4 तो जाएगा नहीं, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ेगा कैसे, डेसिमल लगाऊंगा, डेसिमल लगाया तो 3 के आगे जब 0 लगा तो 30 हो गया, 30 जब हुआ तो अभी क्या बचा, जब 30 हो गया तो 30 होने के बाद 4 7 = 28, 2 बचा, 2 के आगे फिर 0 लगेगा, 20 हो गया, 4 5 = 20, तो 1.75, समझ में आया। अब x = 1 पुट अप कर रहा हूं मैं, तो x = जब 1 पुट अप करूंगा तो y = 3 × 1 + 7 / 4, समझ में आया। अभी क्या हो गया, ये 3 + 7 / 4 कितना हो गया, y = 10 / 4, ठीक है। अभी इसको कट कैसे करने का, सबसे पहले छोटी छोटी आदत से कट करने का, 2 × 2 = 4, 2 5 = 10, समझ में आया। कितना आ गया 5 / 2 आ गया। अगर इसको करूंगा तो अभी कितना हो गया 2.5 हो गया। कैसे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 4 बचा, 1 बचा, 1 तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, 1 के आगे 0 आ गया, कितना हो गया 10, 2 5 = 10 हो गया, 2.5 बचा, तो y = कितना बचा 2.5, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 2.5, 1, 2.5, समझ में आया। अभी थर्ड देखिए
x इज इक्वल टू 2 पुटअप कीजिए, x इज इक्वल टू 2 पुटिंग इन इक्वेशन 1 के अंदर पुटअप कीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, कितना हो जाएगा 3 टू जा 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 7 और 6 कितना हो गया 13 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, अब इसको फिर से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12, 1 बचा तो 1 के आगे 0 लगे, कितना हो गया 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, फिर क्या बचे 0 हो गया, तो कितना हो गया 4 5 जा 20। आप लोग ये मल्टीप्लाई डिवाइड करना आपको आना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ये नहीं आएगा तो आप 100% बोल रहा हूँ 10th का मैथ्स आप पास नहीं हो सकते, पास भी होंगे तो वही 35 40 मार्क्स से पास होंगे, जो वो पास के लायक नहीं रहता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3.25। अगर आपको स्कोर करना, अच्छा मार्क्स लाना, स्कॉलर बनने का है, 11th 12th में भी मैथ्स में आपको टॉप करने का है, तो ये सब बेसिक चीजें आना ही चाहिए। 3.25 हो गया, तो ये कितना हो गया 3.25 y की वैल्यू, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2,3.25। देखिए सब प्लस में आया, अभी तक कुछ भी यहाँ पे माइनस में नहीं गया है, ठीक है। अभी देखिए दूसरा यहाँ पे करेंगे, दूसरा क्या है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसका भी एक बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स में इस टेबल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखिए टेबल यहाँ पे बन रहा हमारा, अब देखिए एक चीज करना क्या है, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू जितना भी है वो ध्यान में रख के आपको काम करना रहता है। वो करना क्या रहेगा कि आपको टेबल में हमेशा क्या एक्स कॉमा वाई ये ध्यान में रखने का है, 0 1 2, ओके। -2 अपनी जगह पे रखा, -2y -5x हो गया, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय 2 बचा, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया मैंने। सेम जैसे इसके अंदर पुटअप किया x की वैल्यू, सेम इसके अंदर भी पुटअप करने का है, x इज इक्वल टू 0 पुटअप किया तो y इज इक्वल टू कितना आया 0 ही आएगा। 0 क्यों आएगा, क्योंकि 5 इंटू 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज कॉल्ड 0, 5 इंटू 0 डिवाइड बाय 2 दैट इज कॉल्ड 0, यहाँ पे क्या हो गया 0 समझ में आया। अभी देखिए x की वैल्यू 1 पुटअप करता हूं, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 क्या पुटअप करता हूं, पुटअप मतलब रखने की बात करो इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन 2 के अंदर अगर मैं डाल रहा हूं तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कॉल्ड 2.5, 5 डिवाइड बाई 2 जैसे यहाँ पे कहाँ पे आया था 5 डिवाइड बाई 2, देखिए 5 डिवाइड बाई 2 आया दैट इज कॉल्ड 2.5, सेम यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज कॉल्ड 2.5, तो यहाँ पे कितना हो गया 2.5, तो 1,2.5 समझ में आया। अभी देखिए थर्ड की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पुटअप करता हूं मैं, x इज इक्वल टू 2 पुटिंग इन इक्वेशन 2 के अंदर अगर मैं पुटअप करता तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 5, 2 1 2 2 5 10, y इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, तो 2,5। अभी देखिए ग्राफ में पता कैसे चलेगा सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा लेने का है, प्लस में देखिए सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, प्लस तो सब है, देखिए प्लस सब है तो उसमें पता कैसे चलेगा सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा लेने का है, सबसे बड़ा पॉइंट 5 का आया, माइनस में कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो x और y का सिर्फ प्लस में ही खेल खेलने का आपको था, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका ग्राफ आपको बता सकूं। अभी देखिए स्टूडेंट्स ये हम लोग तरसीम पे जो हमारा ग्राफ दिया हुआ ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले स्केल लिखेंगे, स्केल क्या लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 यूनिट, अब हमेशा यही लिखेंगे कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे ऑन एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अगर ले रहे तो किसके ऊपर ले रहे हैं एक्स और वाई दोनों एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं, दोनों ऊपर महवर के ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस प्लस माइनस, ठीक है समझ में आया। देखिए अभी ऐसा नहीं कि प्लस प्लस ही सिर्फ आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स करने में मिल रहा है तो प्लस प्लस ही शो करना, माइनस भी शो कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसका पहला पॉइंट लेते हैं 0,1.75, 0, देखिए 0,1.75, 1.75 कैसे पता चला, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 10 लाइन्स है, तो 1 और 2 के बीच में जो 10 लाइन्स है तो 1 से लेके काउंट करने का 7 लाइन और 7 लाइन के बीच में ये पॉइंट लेने का, इसको क्या लेने का 1,1.75, समझ में आया। अभी देखिए सॉरी 1 बोल रहा हूँ 0, क्योंकि ये 0 के ऊपर ही है ना, समझ में आया। अभी देखिए दूसरा क्या है 1,2.5, प्लस में दोनों है मतलब ये 1, यहाँ पे और 2.5 यहाँ पे, 2.5 कैसे पता चला 2 और 3 के बीच में 10 लाइन से फिर से बोल रहा हूँ, तो 5 बोले तो यहाँ पे 2 के बाद अगर 0.5 आ रहा है मतलब 5 लाइन आ रहा है तो 2 के बाद 5 लाइन काउंट कीजिए, ऐसे 1 2 3 4 5 और 5 के पास ऐसे एक लाइन आएगा
और 2 के कहाँ पे और 1 के पास एक लाइन आएगा, तो ये लाइन मैच होना चाहिए। समझ में आया? वहां पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, लेकिन पेंसिल का कॉर्नर शार्प होना चाहिए। उसके बाद क्या करने का, ये पॉइंट का आपके ध्यान में हो गया, ये पॉइंट हो गया। अभी तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ये पॉइंट का नाम क्या हो गया, 1,2.5। ठीक है, 1,2.5। तीसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट 2,3.2। 2,3.2 देखिए, यहां से एक लाइन आ रही है, यहां से एक आ रही है, मतलब यहाँ पे 2,3.2। समझ में आया? यहाँ 3 और 4 के बीच में 10 लाइन होगा, तो दूसरे पॉइंट पे 3 के बीच में देखिए 3.2 है, मतलब 2 लाइन है, क्योंकि पॉइंट 10 0.9 तक 0.9 रहेगा। जैसे 0.1 आएगा, 0.1 और ऐड होगा तो 1 हो जाएगा, मतलब वो 1 सेंटीमीटर हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे 0.1 और 0.2 2 लाइन आएगा यहाँ पे, और यहाँ 2 के ऊपर एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वहां पे मैच करने का आपको। समझ में आया? अभी करना है क्या आपको, इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनाने का। क्या बनाने का है? इसका एक स्ट्रेट लाइन बनाने का। ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैंने इसका एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। ये पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनाने का। इसका नाम क्या दे देने का आपको, जो भी आपका यहाँ पे एक्सिस पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x - 4y = 7। समझ में आया? अभी इसका देंगे, ये वाले पॉइंट का देंगे, ये वाले लाइन का हम लोग यहाँ पे एक्सिस बनाएंगे। अभी देखिए इसका क्या है, 0,0। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, 1,2.5। 1,2.5 देखिए, ये 1.75 है, तो यहाँ पे 2.5 यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आया? सॉरी, इसके ऊपर थोड़ा सा होगा, क्योंकि 1 के ऊपर ही है ना, 1 के ऊपर ही है। यहाँ पे 1 के ऊपर देखिए 2.5 है, यहाँ पे सेम, यहाँ पे जैसे 2.5, यहाँ पे भी 2.5, मतलब क्या पता चला कि इसी के ऊपर आएगा। सॉरी, इसी के ऊपर आने वाला है, इसी के ऊपर, मतलब 2 पॉइंट इंटरसेक्शन इसी के ऊपर हो रहा। तीसरा देखते हैं 2,5। 2,5 समझ में आया? देखिए ये दो सेकंड लाइन ऐसा जाएगी और ऐसा होगा, मतलब 2,5। समझ में आया? अभी देखिए क्या करना है, इसको आपको एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करने का है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा जो पॉइंट हम लोग ने कंसिडर किया वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पे हमारा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए क्या करना है कि आपको ये पॉइंट को मैच कराने का है। ये पॉइंट आप मैच कराएंगे और ये पॉइंट 100% आपको मैच होगा। ये पॉइंट 100% आपका मैच होने वाला है। ठीक है, तो ये ग्राफ का पॉइंट था, इसीलिए बोल रहा हूँ ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन हो रही है, देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 2.5। तो x, y की वैल्यू कितना मिल जाएगी, x, y की वैल्यू कितना मिल जाएगी, 1,2.5 मिल जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। अब ये स्ट्रेट क्यों नहीं मिल रहा हमको, क्योंकि हमारा इक्वल डिस्टेंस नहीं है। आप जब ग्राफ में करेंगे तो आपको इक्वल डिस्टेंस मिलेगा, और ये लाइन हमेशा 100% एक मैच में होने लिए। ये लाइन का भी एक इक्वेशन कुछ था, क्या था, 5x - 2y = 0। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका मैं ओनली हिंट दे सकूं आपको। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही, क्योंकि हमारा जो इसमें भी जो कोऑर्डिनेट्स आने वाला पॉइंट के अंदर ही आने वाला है। ठीक है, तो 2x - 3y = 4 मैंने यहाँ पे ले लिया। अभी उसके बाद क्या करने का, आपको दूसरा कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लेने का है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या स्टूडेंट्स की, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको फिर से बोला कि डेसिमल पॉइंट में आपको कोऑर्डिनेट मिलता है, वहां पे ग्राफ बनाना बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, कॉम्प्लिसिटी आती है। इंपॉर्टेंस इसलिए रहता है उस टाइम में क्योंकि कॉम्प्लिसिटी, क्योंकि अगर पेंसिल का शार्प नोक जो है, अपना जो पॉइंट, अगर कॉर्नर एकदम पॉइंट नहीं रहा, शार्प नहीं रहा, तो वहां पे आपका पॉइंट हिल जाता है, ग्राफ का एक्चुअल आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना, सबसे पहले x = 0 पुटअप करना है, तो y = क्या हो जाएगा, 2 × 0 - 4 / 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, -4 / 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, y = 3 × 1 = 3। देखिए यहाँ पे 3 × 1 = 3, 1 बचा, 1 + 0 तो क्या हो जाएगा, 3 3 3, ये करीब 3 3 3 सब ऐसे आते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इतना बार, इतना टाइम पे 3 टाइम लिखते टाइम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। समझ में आया? तो y की वैल्यू क्या मिल गई, -1.34। तो 0, -1.34। समझ में आया? पहला यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल गया। दूसरा क्या करेंगे, x = 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 के अंदर पुटअप कीजिए, क्या आएगा, इक्वेशन 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो y = 2 × 1 - 4 / 3। समझ में आया? उसके बाद क्या करेंगे, y = क्या करेंगे, 2 - 4 / 3 क्या हो जाएगा, -2 / 3 क्या हो गया यहाँ पे, y = अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, y = अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर मैं डेसिमल लगाता हूँ तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो 3 6 कितना हो जाए, 18, तो 6 6 7 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, -0.67 लिख सकता हूँ सिर्फ। तो 1, -0.67।
समझ में आया। अभी देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 के अंदर पुटअप किया। उसके बाद क्या करेंगे, जब इक्वेशन 1 के अंदर पुटअप करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया 4 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 0, तो y इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 2,0, दैट इज रेडी फॉर द इक्वेशन ऑफ दिस कोऑर्डिनेट्स। दिस इक्वेशन का हमारा जो कोऑर्डिनेट्स था वो रेडी हो चुका है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ये इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स रेडी करेंगे। 0 1 2 दिया हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे हम लोग ने सेटअप कर लिया है। x इज इक्वल टू 0 पुटअप करता हूं अगर मैं, सबसे पहले आपको 0 ही पुटअप करने का, 0 1 2 यही 3 वैल्यू पुटअप करने का है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाय 3, क्या हो गया यहाँ पे 3 1 जा 3, 1 बचा, फिर 0 हो गया, फिर क्या हो गया 3 1 जा 3, फिर क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3, 3 1 जा 3 जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स, उसके बाद 1 और 0 10 हो गया, तो 10 का 3 1 जा 3 नहीं होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो गया 1.334। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, अभी मैं 1.34 लिख सकता हूँ। कैसे, जैसे यहाँ पे हम लोग ने 1.34 यहाँ माइनस में आया था, यहाँ पे प्लस में आ रहा है, तो 0,1.34, समझ में आया। 1.3334 लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जब अभी 11th 12th में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि जब नंबर ऑफ टाइम रिपीटिंग अगर डेसिमल के बाद होता है तो वो कैसे कम से ज्यादा हो जाता है, वो आपको बताया जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे दूसरी वैल्यू मिल गई। अभी देखिए दूसरी वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू मिली, अभी सेकंड में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पुटअप करता हूं अगर मैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2 के अंदर अगर मैं पुटअप करता हूं क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा इक्वेशन कौन सा है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 2 बचा, डेसिमल कितना आ गया 3 6 जा 18, 2 बचा, फिर कितना आ गया 1.667 आ गया, 1.67 डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं, तो 1,1.67, समझ में आया। अभी देखिए तीसरा पॉइंट के लिए क्या करूंगा मैं, x इज इक्वल टू 2 पुटिंग इन इक्वेशन 2, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया दैट इज इक्वल टू, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या हो गया 2, तो 2,2 दैट इज योर ऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे अभी हमारा मिल गया, ये इक्वेशन का 3 कोऑर्डिनेट मिला, ये इक्वेशन का 3 कोऑर्डिनेट मिला, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स और ये 3 कोऑर्डिनेट्स मिलकर आप ग्राफ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां तक मैं आपको पूरा कोऑर्डिनेट्स का जो सिस्टम था वो करा के दे दिया, वनली आपको ग्राफ प्लॉट करने का, ग्राफ प्लॉट करने का मैं आपको तरीका बता चुका हूं। इसकी वजह से आज यहाँ पे हमारा वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए और आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर वहां पे भी आपको नहीं बताने में थोड़ा बहुत शर्म आ रही है, कुछ आ रहा है, तो मैं आपको इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे को पर्सनल में आप मैसेज डीएम कर सकते हैं, वहां पे भी मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग करेंगे, नेक्स्ट हम लोग जब लेक्चर पढ़ेंगे वो टाइम पे एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे और तीसरा मेथड पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट मेथड, हम लोग ने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल। और क्रैमर्स रूल के बारे में मैं कुछ और भी आपको फैक्ट बताऊंगा कि वो साइंटिस्ट कहाँ का था, कैसे उसने ये चीज को पढ़ाई की, कैसे उसने ये रूल बनाया। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड करो, ताकि वो भी ऐसे वीडियो को देख सके और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। थैंक यू।